नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी इंडिया। मैं हूं स्मिता सिंह और हम मौजूद हैं पंजाब में। और पंजाब में आपको लेकर आए हैं गुरदासपुर में। गुरदासपुर का एक गांव है जहां पर चौपाल लग रही है ग्रीन टीवी की, और वहीं पर हम एक सफल किसान हैं जिनसे मिले हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो जहां किसान चौपाल हम लगा रहे हैं, नाइट स्टे किया एक सफल किसान के घर में, और बातों बातों में पता चला कि जो यहाँ के सफल किसान हैं, जो ये सफल किसान हैं, उनकी सफलता के पीछे बहुत बड़ा हाथ एक महिला यानी कि उनकी माता जी का है। नाम है गुरशरण कौर, साथ ही उनकी पत्नी भी हमारे साथ हैं जिनका नाम है रुपिंदर कौर देओल। तो दोनों से बात करते हैं कैसे यहाँ तक की सफलता हासिल की उनके परिवार ने, उनके बेटे ने। तमाम बातें उनसे जानते हैं और पूरी कोशिश करूँगी कि जो सफल किसान हैं हनी देओल जी, मैं उनसे भी आपकी बातचीत कराऊं और नेक्स्ट पार्ट वीडियो का उनके साथ मैं शूट करूं। लेकिन अभी बात करते हैं गुरशरण कौर जी से और जानते हैं कि कैसे उन्होंने खेती से यहाँ तक की सफलता हासिल की है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका ग्रीन टीवी में। ठीक है, नमस्ते मैम, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। जी, नमस्ते। और मैम को थोड़ी हिंदी अच्छी आती है, आंटी जी को उतनी अच्छी हिंदी नहीं आती है, लेकिन क्योंकि पंजाब में मैं कई बार आ चुकी हूँ तो मैं पंजाबी बहुत अच्छे से समझ लेती हूँ और आप लोग को भी अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए आंटी जी की सफलता का जो सफ़र है, यहाँ तक कैसे पहुँचा, उसके बारे में बात करते हैं। आंटी जी, बहुत कुछ आपने मुझे ऑफ कैमरा रात को बताया कि शुरू में आपने खेती कैसे शुरू की और फिर यहाँ तक की सक्सेस जो हनी देओल जी यहाँ तक पहुँचे, आज इस एरिया के एक सफल किसान वो हैं। शुरुआत कितनी ज़मीन से की और कैसे कैसे फिर खेती को आगे बढ़ाया, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, शुरू आपने 9 खेत में की और हस्बैंड भी मेरे साथ ही थे। अच्छा। फिर उनकी 8 में डेथ हो गई, उसके बाद मैं आप ही खेती की। कितने साल से आप खेती कर रहे हैं? आप 2 साल मैंने खुद की, फिर बाद में बेटे ठीक हो गए, फिर बेटों ने करनी शुरू कर देती। तो मतलब आपका जो मेन व्यवसाय था वो खेती ही था? खेती ही था, पहले तो खेती ही था। हुन बेटे अपना अपना काम करने लगे। थोड़ा बताइए उस दौर के बारे में। क्या आपने कभी सोचा था कि मतलब मेरा परिवार खेती करके, आप देखिएगा तो आप यकीन नहीं करेंगे, एक किसान का घर इतना सुंदर, एकदम विला वाला फील आता है जब आप यहाँ आते हैं, और आसपास इतनी ग्रीनरी है और उसके बीच में बना हुआ घर, मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं किसी फार्म हाउस में रुकी हुई हूँ। तो ये वाली जो सफलता आंटी जी, जिस वक्त आपने खेती शुरू की, कितने साल पहले खेती की शुरुआत की थी जब आपके हस्बैंड और आप खेती करते थे? आपको 25 साल हो गए। 25 साल। तो उस वक्त आपने सोचा था कि इतनी सफलता खेती से मिलेगी और यहाँ तक कभी सोचेंगे? कभी नहीं सोचा। आइए चलते हैं आंटी जी के घर में, और वहाँ पर भी उन्होंने जो किचन गार्डनिंग है वो की हुई है, वो चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ तक आंटी जी कैसे पहुँचे, उनके बेटे हनी देओल जी जो इस एरिया के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, सफल किसान हैं, कई एकड़ ज़मीन है जिस पर खेती करते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ इस घर के उस एरिया में जहाँ किचन गार्डनिंग आंटी जी करती हैं। 60+ की एज है, लेकिन इतनी वो एक्टिव हैं, आप यकीन नहीं करेंगे। जब से हम लोग आए हैं उन्होंने ही पूरा खातिर पानी करना, हम लोग को नाश्ता कराया, रात को डिनर भी हमने यहीं पर किया, और बातों बातों में बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर आई सामने, जिससे ये पता चला कि जो हम कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा है, यदि दिमाग लगा कर की जाए, मन लगा कर की जाए, तो कोई भी व्यवसाय आपको घाटा जो है वो कभी नहीं देता। और बाहर सड़क पर थोड़ा सा आवाजाही लोगों की थी, इसलिए हम लोग अंदर आ गए और यहाँ पर थोड़ी बात करते हैं। रुपिंदर मैम, आप भी आइए। और जब आप इस घर में बहू बनकर आई तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था कि आप एक किसान परिवार में जा रही हैं, पढ़ी लिखी फैमिली? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत बढ़िया था। जैसे मेहनती थे, सारा परिवार बहुत अच्छे से मेहनत करता था, खेतों में काम करते थे। तभी पहले तो हम जो आई थी तभी तो जे घर था, तो बाद में धीरे धीरे मतलब जे वाला जो इन्होंने किसानी से ही पूरा घर जो है बाद में जे नया वाला घर तैयार किया है। अच्छा, ये बाद में तैयार किया है? जी। अच्छा, आपकी शादी के बाद ये घर तैयार हुआ है? जी। तो आप जिस घर में आई थी वो दूसरा घर है? जी, जे वाला। तो आप दोनों घरों में अंतर भी देख सकते हैं। मतलब सफलता का शिखर देखने के लिए आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस घर से इस घर के बीच की दूरी आपको बता देगी कि कैसे
कहाँ से होते हुए आंटी जी का सफ़र गुजरा है जिसने ये सफलता उनको दिलाई है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रेरणा बनती हैं ऐसे लोगों के लिए जो आपको सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, मुझे लगता है कि ठीक है यार, उतना मुनाफा नहीं होगा कि मैं एक दिन सफल हो पाऊँ खेती से, लेकिन आपने खेती से ही बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आज यहाँ तक पहुँचे। अब आपके पोता पोती भी अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। तो उस दौरान का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो प्रेरणा बना हो कि भाई ठीक है, खेती से ही अच्छा करेंगे हम। हाँ, सभी खेती से किया है। बच्चों को भी मैं आपने खेती से ही बढ़ाया है, और भैंसें रखी थी, उनका भी आपने ही पालन पोषण कर किया है। अच्छा। तो बाकी अपना बच्चे भी मैं अच्छे स्कूल 'ਚ बढ़ाए हैं। ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਵੀ खेती करने से ही लाभ होता है। 6 किले ज़मीन दे भी खेती करके खेती से ही बनाए हैं। शुरुआत आपने कैसे की खेती की, मतलब क्या क्या उगाना शुरू किया? फिर एक होता है ना आंटी जी की, कम ज़मीन से शुरू की, फिर ये सोचा कि ये उगाएंगे तो ज़्यादा मुनाफा होगा। वैसे आपका सफ़र यहाँ तक कैसे पहुँचा, इतनी सफलता तक कैसे पहुँचा, उसके बारे में कुछ बताएं। लगाया तो गन्ना और कणक और चोना, और कभी कभी मटर भी लगाया है। इसी से ही हम इतने सफल हुए हैं। अच्छा। जैसे कुछ दालें बीज कर भी इन्होंने किया, व्यापार की वगैरह किया है। जो मेरे ससुर ने बताया था कि काफ़ी टाइम पहले हम कुछ घर के लिए दालें उसको सेल भी करते थे, तो उससे ही ये आगे बढ़ा है काम हमारा। आंटी जी ने यहाँ पर किचन गार्डन बनाया है, जैविक तरीके से पूरी सब्जियाँ उगाती हैं, वो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। आंटी जी ये बताएं आप मुझे, यहाँ क्या क्या आपने लगाया है और क्या खाद पानी कैसे आप इसको देती हैं, उसका बताएं थोड़ा सा। खाद मैंने इसको कभी नहीं पाया। अच्छा। ओके, खाद नहीं कभी भी पाया। आप इसमें जैविक खाद वगैरह कुछ भी खाद वाद कुछ नहीं डालती? ना, देसी खाद घर की पाते हैं। तो वो देसी खाद आप कैसे बनाते हैं? खेती घास गोबर की। अच्छा, गोबर की हाँ खाद। जी। और वो वर्मी कंपोस्ट वगैरह डालते हैं कुछ? हाँ, वो कभी कभी डाल देते हैं। हाँ तो जी। क्या क्या है आपके इस किचन गार्डन में? आप इसमें लहसुन लगाया है, गोभी लगाई है, और धनिया पालक, वो है गया चकंदर है, नींबू चीकू, ਇਹੋ ਜਿਹੇ अपने बादाम का बूटा भी लगाया है, और अपने आड़ू का, फालसा, सेब, ऐसे ऐसे मैं करती हूँ। तो आंटी जी के साथ आप भी करते हैं किचन गार्डन की देखभाल? जी नहीं, मैं नहीं करती हूँ, खुद ही करते हैं मम्मा। सारा यही संभालते हैं। अच्छा। और खेती में आंटी जी भी करते हैं, अभी भी हाथ बटाते हैं? संभालती हूँ। अच्छा। और कुछ नहीं। अच्छा जी। तो खेती बाड़ी मतलब आंटी जी और हनी जी मिलकर देखते हैं? जी। अच्छा। तो आपको नहीं लगता है कभी कि मम्मी इतना सब करते हैं, मुझे भी किसानी में थोड़ा करना चाहिए? मैं जब शादी करके आई थी, तो तभी मैं इनके साथ जैसे सब्जियां बोते थे बेचने के लिए, तो वो मैं साथ में उनको तुड़ाना, उसको मंडी में ले जाना, वो सारा कराती थी। बाद में हाँ, अपने हाथ से। आपने भी वो दौर देखा है? वो दिखाया है, तब दिखाया, इसने भी दिखाया। अच्छा। तो मतलब कैसा आपको अभी कैसा लगता है कि जब गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसको मम्मी पापा मानते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट होता है ना, वो वाला हम सफ़र होना चाहिए लड़की के लिए? आप किसान परिवार में आई, पढ़ी लिखी, मतलब अच्छी एजुकेशन आपकी भी है, आपके हस्बैंड की भी है, लेकिन वो किसानी करते हैं। जो किसानी को आजकल माना जाता है कुछ नहीं करना तो किसानी करने का है। मैं पहले जहाँ आई थी खेतों में इनका घर था, तो बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। जब मैं इनके साथ ऐसे काम करती तो मुझे अच्छा लगता था। अच्छा। खेतों में जाना, खेतों से कोई सब्जी लेकर आना, बहुत मतलब अच्छा लगता था। तो एक जो अच्छी चीज़ यहाँ पंजाब में आकर देखती है कि मैं दोनों से बात कर रही हूँ, लेकिन आपको देखकर बिल्कुल भी जो हम किसान के लिए एक इमेज बनाते हैं कि फटा सा कुर्ता पहना है, गमछा डाला है, वो किसान होता है, और ऐसी ही कुछ छवि हमारी किसान महिलाओं को लेकर भी होती है। लेकिन आपके सामने किसान परिवार की दो महिलाएं खड़ी हैं, और आप देखकर बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते हैं कि किसानी से इनका संबंध है या किसान परिवार की हैं। तो किसानी को लेकर एक तस्वीर बदलने की ज़रूरत है, जो मानसिकता है, इमेज है, वो बदलने की ज़रूरत है कि किसानी जो है वो हल्का व्यवसाय या फिर गरीबी वाला पेशा नहीं है। और पंजाब में आप आइएगा तो देखिएगा, यहाँ पर आपको किसान महलों जैसे घरों में रहते हुए मिलते हैं, और यही मतलब एक अलग पहचान है पंजाब की, जो पंजाब को अलग बनाता है खेती किसानी के मामले में। जिसके पास खेती है, 1 एकड़ 2 एकड़ है, अगर वो किसान मेहनत करे तो वो भूखा नहीं रह सकता है, बढ़िया कर सकता है काम। अगर वो अपने पूरे मतलब सही तरीके से चले तो वो कभी भूखा नहीं रहेगा। जो अपने बच्चों को फॉरेन कंट्री में भेज रहे हैं, कर रहे हैं, तो अगर वो फॉरेन कंट्री भेजने के बजाय अपने घर में खेती वगैरह में अपने बच्चों को करेंगे
तो वो अच्छा रहेगा। आंटी जी, हनी जी खेती करते हैं, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब मैंने बच्चे को इतना पढ़ाया लिखाया तो मैं इसको कुछ और करवाऊँ, इसको किसानी से अलग रखूँ? जैसे आजकल सोचते हैं लोग, अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि अरे पढ़ लिख गया, अभी भी तू खेती करेगा क्या? तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा? इसको ना पहले ही शौक था खेती करने का। ये 12-13 साल ਦਾ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ पकड़ लिया सीगा, तो इसलिए फिर एक ने खेती कर ली, एक ने सर्विस कर ली। अच्छा, एक बेटे आपके बड़े वाले सर्विस? बड़े वाले मेरे सर्विस करते हैं यूनिवर्सिटी च चंडीगढ़ में, लेकिन छोटे वाले बेटे? वो भी सबको बड़ी बहू भी सर्विस करती है। अच्छा, हाँ जी, दोनों भाइयों को खेती की अच्छी नॉलेज है? जी बिल्कुल। खेती वो भी कर लेते हैं। अच्छा, वो भी जब छुट्टी में घर आते हैं ना, तो तभी वो खेतों में जाकर सारा अपना देखना कि कैसे क्या कहाँ पे ज़्यादा है कम है, तो सारा आकर देखते हैं वो भी। चलिए, मेरी दरानी का बेटा गुजर गया, उसकी खेती भी खुद ही करते हैं। अच्छा, दो ट्रैक्टर खड़े हैं और प्रोग्रेसिव फार्मर हैं अपने एरिया के, अपने क्षेत्र के। बहुत अच्छी और एक अंदर किया है, एक फैक्ट्री के लिए है, 2 खेती के लिए है। और इसे फसल में से ही हमने जो खेती से जो किया है, उससे ही हमने अब टाइल फैक्ट्री एक लगाई हुई है। मतलब किसानी से जो मुनाफा हुआ उसी से एक टायर फैक्ट्री भी? जी जी जी। तो ये बहुत मतलब पायदान चढ़कर, एक एक सीढ़ी चढ़कर आज यहाँ सफलता का जो सफ़र है वो यहाँ तक पहुँचा है। आंटी जी ने किसानी शुरू की हस्बैंड के साथ मिलके, फिर उसी किसानी के पैसे से जो भी मुनाफा आया उससे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, खेत बढ़ा और आज सफलता यहाँ तक पहुँची। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक किसान का घर, आलीशान घर, मतलब पंजाब में तो शान कहे जाते हैं यहाँ के खेत, यहाँ के खलिहान, यहाँ के घर, यहाँ का रहन सहन। और कल की बातचीत के बाद मुझे जो लगा, तो मुझे लगा कि मुझे भी मैम से और आंटी जी से बात करके आप तक ये चीज़ें पहुंचानी चाहिए कि महिलाएं अगर खेती में पुरुषों का हाथ बटाएं तो सफलता ज़्यादा मुमकिन है, ज़्यादा जल्दी मुमकिन है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको सफल बनाती हैं जब आप साथ मिलकर काम करते हैं, महिलाएँ पुरुषों के साथ चलती हैं। खेती में हमेशा होता है कि महिलाएँ पुरुषों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं और वही चीज़ उन्हें सफलता के शिखर तक लेकर जाती है। देश के बहुत सारे किसान आंटी जी आपको सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे खास तौर पर इस चीज़ के लिए कि खेती घाटे का सौदा है? नहीं, खेती घाटे का सौदा नहीं है। मेरे दोनों बच्चों ने खेती की मेरे साथ, तो इस टाइम ते असीं इस टाइम तक पहुंच गए हैं। आप कुछ कहिएगा? जी, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो भी अपने बच्चों को है खेती की जरूर तरफ जरूर धकेलो उसके, कि तो उसे अच्छे से सारा अपना पंजाब के बारे में जो जा रहे हैं फॉरेन कंट्री में वो ना जाएं, तो जहाँ रहकर ही अपनी मेहनत करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी आपका। मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू। थैंक यू। तो आंटी जी ने और रुपिंदर कौर मैम ने बहुत कुछ बताया आपको अपनी जर्नी के बारे में, यहाँ तक कैसे सफलता का उनका शिखर पहुँचा उसके बारे में। और पूरी कोशिश करूँगी मैं कि अगर थोड़ा सा समय मिले हनी देओल सर को तो मैं उनसे भी बातचीत करूँ, एक सफल किसान कैसे सफलता के मुकाम तक पहुँचता है, किन किन कठिनाइयों से होकर ये सफलता एक किसान को मिलती है, वो तमाम बातें मैं उनसे करूँ और आप तक वो बातें पहुँचाऊँ ताकि आपको भी प्रेरणा मिले खेती से कुछ अच्छा कुछ नया करने की। अभी के लिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे कुछ नया कुछ खास लेकर। ग्रीन टीवी के यूट्यूब चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए, देखते रहिए ग्रीन टीवी इंडिया। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।